एक लड़की को 4 लोग मिलकर एक पहाड़ी से नीचे फेंक देते हैं और उस लड़की की दोस्त ने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तभी वो 4 लड़के उस लड़की को भी देख लेते हैं और उसके बाद क्या होता है चलिए इस कहानी में जानते हैं। कहानी शुरू होती है सोफी और उसकी दोस्त कैली से, जो कि एंटीलाओ की पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने आई थी। साथ ही साथ वो अपना ब्लॉग भी शूट कर रही थी। तभी बाहर गाड़ी की आने की आवाज आती है। दरअसल बाहर 4 लड़के थे जो अपनी छुट्टियां एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आए थे और उन्हें देखकर सोफी कहती है कि लगता है कि इस वीकेंड पर काफी मजा आने वाला है। थोड़ी देर बाद उनमें से एक लड़का इनके दरवाजे पर आता है। उसका नाम जॉस था। वो चारों शाम को पार्टी करने वाले थे, इसलिए पार्टी में सोफी और कैली को भी इनवाइट करते हैं, पर कैली मना कर देती है। हालांकि सोफी का मन था कि वो उनकी पार्टी अटेंड करे, इसलिए जॉस के जाने के बाद वो कैली को भी मना लेती है। और जब ये लोग नाइट को इकट्ठा होकर दारू की पार्टी करते हैं, जहाँ पर सोफी उनसे पूछती है कि वो अपना वीकेंड कैसे स्पेंड करने वाले हैं। तभी जैक बताता है कि वो एंटीलाओ की पहाड़ियों पर पैदल चलने वाले हैं, जिसे सुनकर सोफी उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि ये काम तो उसकी 10 साल की भांजी भी कर सकती है, लेकिन असली मजा तो क्लाइंबिंग करके पहाड़ चढ़ने में है। वो दोनों 10,000 फीट ऊपर एंटीलाओ की पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने वाली थी, लेकिन उसकी बातों से जॉस चिढ़ जाता है क्योंकि उसे पसंद नहीं था कि कोई भी उसका मजाक उड़ाए। वो बहुत अमीर बिजनेसमैन का लड़का था और उसके पास एक ऐसी घड़ी थी जिसका बटन प्रेस करते ही उसकी सुरक्षा में सैकड़ों निंजा हाजिर हो जाते थे। और वो अपनी अमीरी का बखान करके सोफी को इम्प्रेस करने की ट्राई करता है और कहता है कि क्यों ना हम दोनों कैबिन के अंदर चलकर इस बात पर डिस्कस करें। लेकिन सोफी कहती है कि जब तुम पहाड़ नहीं चढ़ सकते तो तुमसे कैबिन के अंदर भी कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ पर सोफी कब से मजे पर मजे ले रही थी, जिसमें जॉस के दोस्त जैक, रेनल्ड्स और टेलर भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। तभी कैली को नींद आने लगती है और वो वहाँ से सोने के लिए चली जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड सैम की वो ब्लॉग देखती है, जिसमें वो और सैम इस पहाड़ियों पर क्लाइंबिंग करने आए हुए थे और यहीं पर उसने कैली को प्रपोज किया था, लेकिन उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। उधर जॉस बातों ही बातों में सोफी को ड्रिंक पिलाया जा रहा था। हालांकि रेनल्ड्स उसे और पिलाने से मना करता है, लेकिन वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। उसके कुछ देर बाद सोफी को पेशाब लगता है। वहाँ पर बहुत ही घना जंगल था और वो वहाँ पर पेशाब करने के लिए चली जाती है। जॉस भी उसके पीछे पीछे आता है और उसे पकड़कर जबरदस्ती करने लगता है, क्योंकि उसने उसके दोस्तों के सामने उसकी बेइज्जती करी थी। लेकिन सोफी को कहाँ पता था कि वो इतनी सी बात पर दरिंदे पर उतर आएगा। वो अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाती है, जिसे सुनकर जॉस के दोस्त भी उसे बचाने के लिए आ जाते हैं और जैसे ही सोफी को मौका मिलता है वो जंगल की तरफ भाग लेती है। यहाँ पर टेलर कहता है कि अगर हम यहाँ पर मौके पर नहीं आते तो ये उनका रेप कर लेता, पर जैक कहता है कि ये सिर्फ एक मजाक था, जिसमें जॉस भी हाँ में हाँ मिलाता है। उसके बाद ये सोफी को समझाने के लिए जंगल में चारों तरफ ढूंढने लगते हैं, लेकिन सोफी बहुत ज्यादा डरी हुई थी और वो उनसे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, पर जॉस उसे पकड़ लेता है। लेकिन जब तक वो कहता वो उसे डांट से काट लेती है। तभी जॉस उसके मुंह पर एक जोरदार पंच मारता है और उसके पीछे ही खाई थी, जिसमें गिरकर वो पैरालाइज हो जाती है, क्योंकि उसके चेहरे पर बहुत गहरी चोट लगी हुई थी। उधर उसकी चीख सुनकर कैली भी जग चुकी थी। वो बाहर आकर सोफी को ढूंढना स्टार्ट करती है और दूसरी तरफ वो चारों नीचे आकर सोफी को देखते हैं, जो उनसे अपनी जान की भीख मांग रही थी। रेनल्ड तुरंत ही उसकी जान बचाने के लिए 911 पर कॉल लगाता है, लेकिन इससे पहले ही जॉस उसका फोन खींचकर फेंक देता है, क्योंकि सोफी के नाखून में उसका डीएनए सैंपल था और उसने जैक को भी डांटों से काट लिया था। अगर गलती से भी वो ले जाते वक्त मर गई तो वो मर्डर केस में फंस सकते हैं, इसलिए जॉस, टेलर और जैक तीनों मिलकर उसे मार देते हैं। हालांकि रेनल्ड उसमें उसका साथ नहीं देता। तभी जॉस उसके हाथों में सोफी का खून लगाकर कहता है कि वो भी इस मर्डर में उतना ही गुनहगार है जितना कि हम। उसके बाद वो सोफी की बॉडी को ठिकाने लगाने से पहले उसके नाखून में फेविकोल भरते हैं। तभी कैली दूर से देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोफी के साथ क्या कर रहे हैं, और जैसे ही वो 4 लोग मिलकर सोफी को नीचे फेंकते हैं, वो जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से वो चारों उसे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए देख लेते हैं। और अब कैली को पता चल चुका है कि उन्होंने सोफी को मारकर फेंक दिया। उसके पास सोफी के मर्डर का सबूत है और साथ ही साथ वो खुद भी आई विटनेस है, इसलिए वो चारों उसे मारने के लिए जंगल में फैल जाते हैं। किसी तरह से वो छुपकर उसके केबिन तक पहुंचती है, लेकिन वहाँ पर रेनल्ड उसे देख लेता है और कहता है कि जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार डालेगा। तभी कैली अपना बैग लेकर एंटीलाओ की पहाड़ियों की तरफ भागती है, क्योंकि उसे पता था कि ये लोग पहाड़ों पर नहीं चढ़ सकते, और फटाफट से जाकर पहाड़ों पर चढ़ना स्टार्ट कर देती है। टेलर भी उसके पीछे पीछे चढ़ता है, लेकिन वो उसे पैर से मारकर नीचे गिरा देती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। तभी जॉस चिल्लाते हुए कहता है कि तुम जितना भी ऊपर चली जाओ कैली, हम तुम्हें बिना मारे छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद वो टेलर को केबिन पर लाकर पेन किलर देते हैं
और रस्सी वगैरह लेकर उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। उधर कैली काफी ऊपर चढ़ने के बाद आराम करने के लिए रुकती है। तब तक ये लोग भी नीचे आ चुके थे। तभी जैक को कैली का फोन मिलता है जो कि चढ़ते वक्त गिर गया था और इसका इस्तेमाल वो पुलिस को गुमराह करने के लिए करते हैं। और जॉस कैली के फोन से उसके फोन के ऊपर प्यार भरे मैसेज करता है क्योंकि बाय चांस अगर इस मर्डर केस की इंक्वायरी हो तो पता चले कि इनके बीच कुछ अनबन नहीं हुआ था और वो पहाड़ से गिरकर मरी थी। अब ये लोग पीछे के रास्ते से चढ़ने वाले थे। तभी जॉस को याद आता है कि उसका ग्लव्स तो कैबिन में ही छूट गया और उसे वो लेने चला जाता है। उसके जाते ही रेनल्ड्स कहता है कि हमें इस घटना को पुलिस को बता देना चाहिए जिसमें इस तीनों की कोई भी गलती नहीं, सिर्फ जॉस ही इसका जिम्मेदार है। याद है हम क्लास 10 में पढ़ रहे थे तब उसने एक लड़के का मर्डर कर दिया था। वो एक साइको किलर है। जैक कहता है कि कुछ भी हो यहाँ पर अगर पुलिस आई तो वो सबसे पहले फंसेगा क्योंकि उसके हाथों पर सोफी के काटने के निशान है। और यहाँ पर कैली जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वो वैसे ऊपर चढ़ती जा रही थी। जब इतने टाइम बीत जाने के बाद भी जॉस वापस नहीं लौटा तो जैक उसे देखने चला गया। उसके पहुंचते ही वहाँ पर जॉस बाहर निकला और उसके माथे पर पसीना चमक रहा था और केबिन के अंदर से टेलर की आवाज भी नहीं आ रही थी, यानी कि वो उसको भी मार चुका था। लेकिन जैक ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस आने के बाद वो तीनों पीछे से चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पर कैली एक ऐसी जगह पर फंस चुकी थी जहाँ पर ऊपर चढ़ना मुमकिन नहीं था। उसके ठीक दाहिने पहले के क्लाइंबर ने एक रस्सी लगाया था जिसको पकड़ने के लिए वो अपने दांत से बैग को काटकर उसमें से एक वायर निकालती है और उससे रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ती है। तभी ये लोग भी ऊपर पहुंच चुके थे और ठीक वो उनके नीचे ही थी। जैक उसे कहता है कि अगर वो कैमरा वापस कर दे तो किसी को कुछ भी नहीं होगा और वो उसे सही सलामत यहाँ से जाने देंगे। जिसके बाद वो रस्सी को लटका कर उससे कैमरा मांगते हैं, लेकिन वो कैमरे की जगह उसको गाली लिखकर भेजती है जिसे देखकर जॉस आग बबूला हो उठता है। अब ये लोग उसका ऊपर आने का इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते अंधेरा भी हो रहा था। कैली जहाँ पर थी वहाँ पर एक कैंपिंग बैग लटक रहा था जिसके अंदर उसे पानी की एक बोतल और एक चाकू मिलता है। प्यास के आगे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि वो पानी कितना पुराना है और पहले वो अपनी प्यास बुझाती है और उसी कैंपेन को लगाकर वो उसके अंदर सो जाती है। फिर काफी रात हो जाने के बाद भी कैली ऊपर नहीं आती तो जॉस उसके ऊपर पेशाब करना शुरू कर देता है और वहाँ पर जितने भी क्लाइंबर गैजेट मौजूद थे उसको एक बैग में भरकर कैली पर हमला कर देते हैं जिससे वो नीचे लटक जाती है। जैक उसे नीचे देखकर रस्सी को काट देता है पर वो गिरते गिरते पहाड़ को पकड़ लेती है। फिर वो किसी तरह से वापस सोने की कोशिश करती है और कुछ देर बाद जब वो गहरी नींद में होती है तभी जैक रस्सी से लटक कर उस पे हमला करके कैमरा छीनने की कोशिश करता है। कैली के पास भी चाकू था और उसको चाकू से मार मार कर उसे लहूलुहान कर देती है पर कैमरा के छीना झपटी में वो जॉस के पैर पर लटक जाती है और उसके नीचे होता है वो बैग जिसके अंदर कैमरा था। यहाँ पर जैक कहता है कि रस्सी ऊपर खींचो, वो मेरे साथ है। जब तक वो ऊपर खींचते कैली बैग को टैंक पर फेंक चुकी थी और जॉस रस्सी को खींचकर उसे पकड़ता कैली नीचे गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर किस्मत उसका बार बार साथ दे रही थी और वो बार बार बच जाती थी। इधर जैक का काफी खून बह रहा था और उसे रोकने के लिए ये लोग उसके पैर पर रस्सी बांधते हैं। यहाँ पर रेनल्ड्स कहता है कि बस अब बहुत हुआ, अगर इसे हॉस्पिटल नहीं ले गए तो ये मर जाएगा। और इधर टेलर भी जख्मी पड़ा है, इसलिए हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए। वो लड़की ऐसी जगह पर फंसी है जहाँ से वो ना ही ऊपर आ सकती है और ना ही नीचे जा सकती है। जैक उसकी बातों से सहमत था, इसलिए जॉस को भी उसकी बात मानना पड़ता है और वो कहता है कि मैं जल्द ही अपनी वाइफ को कॉल करके मदद बुला लेता हूँ। जिसे सुनकर जैक सुन हो जाता है क्योंकि उसकी वाइफ तो 6 महीने पहले ही मर चुकी थी और ये बात रेनल्ड्स को नहीं पता था। और जॉस जब गहरी नींद में सो गया तो जैक उसे बताता है कि उसकी आंखों के सामने ही उसने अपनी वाइफ को मार दिया था और किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल सका और लगता है कि उसने टेलर को भी मार दिया और अगर हम यहाँ से खुद भी नहीं निकले तो वो हमें भी मार डालेगा। अब रेनल्ड यहाँ पर मदद बुलाने के लिए जॉस की घड़ी में जो इमरजेंसी सिग्नल का बटन था उसको प्रेस करने जाता है, लेकिन वो तो आंखें बंद करके उन लोगों की बातें ही सुन रहा था। पर वो उसको गद्दार बोलकर उसको बहुत मारता है, लेकिन असल में सबसे बड़ा गद्दार तो वो खुद था क्योंकि जैक की वाइफ को उसने फंसा रखा था। जैक को लगता है कि उसकी वाइफ हर शाम जिम के लिए जाती है पर असल में वो जॉस को मिलने के लिए जाती थी और ये बात उसके बाकी दोस्तों को भी पता था और ये जानकर वो अंदर से टूट जाता है। और वहाँ पर कैली आराम से बैठकर उन लोगों की बातें सुन रही थी और तभी जॉस कैमरा वापस लेने के लिए और सोफी का मर्डर छुपाने के लिए उसे $1 मिलियन का ऑफर देता है पर वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। फिर कुछ समय बीतने के बाद जैक किनारे पर मुड़ने के लिए आता है, तभी जॉस उसे पीछे से मारकर नीचे उसे धक्का दे देता है और हैमर को अच्छे से साफ करके सो जाता है। और जब रेनल्ड्स की नींद खुलती है तो वहाँ पर जैक नहीं होता और जॉस उसे कहता है कि वो नीचे टेलर को देखने के लिए गया है और जल्द ही वापस आ जाएगा।
और देखते ही देखते उसकी बर्दाश्त करने की हद भी पार हो चुकी थी। इसलिए वो कैली को मारने के लिए नीचे जाने की तैयारी करने लगा था। और तभी रेनॉल्ड्स कहता है कि मैं नीचे जा रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हें कैमरा कभी भी नहीं देने वाली। और पहले फुसलाऊंगा कि जैक मदद लेने के लिए नीचे गया है और उसके बाद कैमरा लेकर उसे मार डालूंगा। उसके बाद वो जॉस से हथौड़ा लेकर कैली के पास जाता है और उसे कुछ खाने को देकर सारा मामला समझाता है कि कैसे सोफी मरी जिसमें उसका कोई भी कसूर नहीं था। और अगर वो कैमरा वापस कर देती है तो जैक मदद बुलाने के लिए नीचे गया है। और कैली कहती है कि वो नीचे कैसे जा सकता है क्योंकि उसका पैर तो जख्मी था, क्योंकि तुम्हारा दोस्त साइको है, उसने जैक को मारकर नीचे फेंक दिया। हालांकि रेनॉल्ड्स उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और कैमरा लेकर ऊपर चला आता है, लेकिन उसने कैमरा से मेमोरी निकाल लिया था। और तभी रेनॉल्ड्स जैक के फोन पर कॉल करता है, लेकिन उसका फोन यहीं पर रिंग कर रहा था। इसका मतलब कि कैली सच बोल रही थी। अब ये लोग एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिसमें जॉस रेनॉल्ड को मार मार कर आग लगाकर कैली के सामने लटका देता है और कुछ ही देर में रस्सी जल जाती है और वो नीचे गिरकर मर जाता है। और उसके बाद वो कैली को भी मारने के लिए जाता है, लेकिन मारने से पहले वो उससे मेमोरी मांगता है। और कैली डर के मारे बता देती है कि उसने मेमोरी उस हॉल में छुपा के रखी है, पर उसके अंदर एक सांप था जो कि जॉस को काट लेता है। दरअसल कैली चाकू लेने गई थी, तभी उसने देख लिया था कि उसके अंदर एक सांप है और सांप को काटने के बाद वो बौखलाकर कैली को दबोच लेता है, लेकिन वो चाकू घोंपकर रस्सी को काट देती है, जिससे नीचे गिरकर जॉस भी मर जाता है। कैली इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी हार नहीं मानती और अपने बॉयफ्रेंड सैम की याद में एंटीलाओ की पहाड़ियों पर चढ़ के दिखाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।